नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी टीएम चैनल पर। मैं हूं अरुण कुमार और एक नर्स होने के नाते आपकी सेहत मेरी जिम्मेदारी है। हेल्दी टीएम का उद्देश्य है सेहत से जुड़ी मुश्किल बातों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना, ताकि आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ सके और हर दिन स्वस्थ रह सके। आज भी हम एक बेहद जरूरी हेल्थ टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्दियों में ठंड का अनुभव होना एक आम सी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप शायद दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं? क्या आपके हाथ पैर कंबल या रजाई के अंदर भी बर्फ जैसे ठंडे बने रहते हैं, या फिर आपसे जरा भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती? अगर हाँ, तो यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि आपके शरीर के भीतर किसी असंतुलन की कमी का संकेत हो सकता है। अक्सर लोग इसे शारीरिक कमजोरी कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शारीरिक कमजोरी तो एक बहुत छोटा सा पहलू है। असली वजह तो कुछ और ही हो सकता है, जो आपके शरीर के अंदर छिपा हुआ है। तो आज हम जरूरत से ज्यादा ठंड लगने के पीछे 4 सबसे बड़े महत्वपूर्ण कारणों पर चर्चा करेंगे। हम न केवल इन कारणों को पहचानना सीखेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए हम क्या क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। इस जानकारी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर कारण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासकर चौथा कारण जो आजकल बहुत आम सा हो गया है। हमारी लिस्ट में पहला और सबसे अहम कारण है शरीर में खून की सही से दौरान न होना, यानी खराब ब्लड सर्कुलेशन। हमारे खून का एक काम शरीर के हर हिस्से तक गर्मी और ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन धीमा या खराब होता है, तो गर्म खून आपकी अंगुलियों और पैर के पंजों तक, बाहरी अंगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। और यही वजह है कि बाकी शरीर सामान्य होने पर भी आपका हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी, या धूम्रपान जैसी आदतें जो आपकी रक्त वाहिकाओं को सिकुड़ देती है। इसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सक्रिय रहना। नियमित व्यायाम करना, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग या योग, आपके खून के दौरे को बेहतरीन बनाता है। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं, तो हर घंटे में कुछ मिनट के लिए उठकर टहलें। यह छोटा सा बदलाव भी आपके शरीर में गर्मी पैदा करने में मदद करेगी। यदि हम बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा बड़ा कारण है आपके शरीर में आयरन नामक जरूरी मिनरल्स की कमी होना, यानी आयरन की कमी होना। आयरन हमारे खून में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। हेमोग्लोबिन ही वह चीज है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में पहुंचता है। जब शरीर में आयरन कम होता है, तो हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। इससे शरीर की कोशिकाओं को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन की कमी से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन घट जाता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय धीमा पड़ जाता है। और नतीजा यह होता है कि शरीर की गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। और यही वजह है कि खून की कमी वाले लोग को दूसरे के मुकाबले ठंडा बहुत ज्यादा लगती है। ज्यादा ठंड लगने के अलावा आयरन की कमी से हर समय थकान, त्वचा में पीलापन और थोड़ा काम करते ही सांस फूलने जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए अपनी डाइट में आयरन से भरपूर चीजें जैसे पालक, चुकंदर, अनार, खजूर और गुड़ को शामिल करें। अगर आप मांसाहारी हैं, तो रेड मीट एक अच्छा स्रोत बन सकता है। बेहतर एब्जॉर्बेशन के लिए इन चीजों के साथ विटामिन सी जैसे नींबू या संतरा का सेवन जरूर करें। अगर जरूरत से ज्यादा हो, तो डॉक्टर से सलाह लेकर आयरन सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। हमारी लिस्ट में तीसरा कारण है विटामिन B12 की कमी। यह एक ऐसा जरूरी विटामिन है जिसे हमारा शरीर खुद नहीं बनाता, लेकिन यह खून बनाने की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। आयरन की तरह ही विटामिन B12 भी शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल RBC के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। जब B12 की कमी हो जाती है, तो शरीर में पर्याप्त स्वस्थ RBC नहीं बन पाते, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह फिर से बाधित होता है। इसका सीधा असर आपके शरीर में गर्मी पैदा करने की क्षमता पर पड़ जाता है, और आपको ठंड का एहसास ज्यादा होने लगता है नॉर्मल लोगों के मुकाबले। B12 की कमी से ठंड लगने के अलावा हाथों पैरों में झंझनाहट या सुनापन होना, बहुत ज्यादा थकान, याददाश्त में कमी या ध्यान लगने में मुश्किल होना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। क्योंकि B12 मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी शाकाहारी लोगों में ज्यादा देखी जाती है।
इसलिए इसे पूरा करने के लिए अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर और अंडे जैसे चीजें शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली, चिकन और मीट अच्छे स्रोत बन सकते हैं इसके। गंभीर कमी होने पर डॉक्टर की सलाह पर B12 सप्लीमेंट या इंजेक्शन लेना सबसे कारगर उपाय है। चौथा और सबसे आम कारण है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वह है हाइपोथायराइडिज्म। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। यह थायराइड हार्मोन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म का मास्टर रेगुलेटर होता है। यह तय करता है कि आपका शरीर ऊर्जा का उपयोग कितनी तेजी से करेगा और कितनी गर्मी पैदा करेगा। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो आपका पूरा सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। आपकी अंदरूनी भट्ठी धीमी आंच पर जलने लगती है, जिससे शरीर पर्याप्त गर्मी नहीं पैदा कर पाता और आपको हर समय ठंड लगती रहती है, खासकर तब जब पहले आपको इतनी ठंड नहीं लगती थी। अगर आपको ठंड लगने के साथ साथ अचानक वजन बढ़ने, बाल झड़ने, त्वचा बहुत रूखी होने और लगातार थकान बने रहने की शिकायत हो रही है तो यह हाइपोथायराइडिज्म का स्पष्ट संकेत हो सकता है। इसके समाधान के लिए अपनी डाइट में आयोडीन और सेलेनियम युक्त चीजें लें, जैसे सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं, ब्राजील नट्स ले सकते हैं। आयोडीन युक्त का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप डॉक्टर से मिलें। यह साधारण ब्लड टेस्ट से इसका पता चल जाता है और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट के आधार पर दवा शुरू कर सकते हैं जो इस हार्मोन की कमी को पूरा करती है। तो ये थे 4 मुख्य कारण जो आपको जरूरत से ज्यादा ठंड लगने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप ठंड से कुछ ज्यादा ही परेशान हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। अपनी जीवन शैली और खान पान पर ध्यान दें और सबसे जरूरी एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं जिसमें आप अपना आयरन, विटामिन B12 और थायराइड लेवल जरूर चेक करवाएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो हर वक्त ठंड से कांपते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी स्वास्थ्य वर्धक जानकारियां से जुड़े रह सके। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।